हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स ऑफ फिजिक्स। आज का टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अभी 12th के बाद आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो नीट या जेईई के एस्पिरेंट्स होंगे, लेकिन अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट टीचिंग में है, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, या फिर अगर आप स्कूल में टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होता है। तो जनरली +3 ग्रेजुएशन 3 साल और उसके बाद 2 साल का बीएड होता है, मतलब टोटल 5 साल लगते हैं। इसी टाइम को बचाने के लिए इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 साल में। आइए अब देखते हैं उड़ीसा में कौन से कॉलेजेस या फिर कौन से यूनिवर्सिटीज़ हमें ये इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। तो जैसे कि ये रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, पूरी एससीएस ऑटोनॉमस कॉलेज, एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज, फिर उत्कल यूनिवर्सिटी। पर उत्कल यूनिवर्सिटी में शायद से सिर्फ बीए बीएड का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे बीएससी बीएड का कोर्स शायद से अवेलेबल नहीं है। और फिर उसके बाद आरआई भुवनेश्वर एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बाकी जितने मैंने बताया तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। पर्टिकुलरली हम इस वीडियो में आज रेवेन्सा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी खुद रेवेन्सा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी बीएड किया है। तो अभी हम देखेंगे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कोर्स फी स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेमिस्टर्स, कट ऑफ सिलेबस, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो अनलाइक आरआई जिसका एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता है, मैंने बाकी जितने भी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ मेंशन किए हैं इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे सब मार्क बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो मैं ईयर 2020 की बात कर रही हूँ, जब जिस ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपका 10th का परसेंट और आपका 12th का परसेंट दोनों को मिला के उन दोनों का एवरेज लिया जाएगा और उसी हिसाब से कट ऑफ आएगा, और आप अगर उस कट ऑफ को पार करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और शायद से मोस्ट प्रोबेबली अभी भी वही करते होंगे, वरना या तो फिर +2 का सिर्फ एंड सिर्फ +2 के मार्क के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा होगा। अभी हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स एंड कोर्स फ़ी के बारे में। तो इंटीग्रेटेड बीएड 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है बीए बीएड, दूसरा है बीएससी बीएड। तो अगर हम बीए बीएड की बात करें तो वहाँ पे 50 सीट्स होते हैं टोटल, और कोर्स फी पर ईयर 45,000 होता है। पर वहीं अगर हम बीएससी बीएड की बात करें, वहाँ पर भी टोटल सीट्स 50 सीट्स होता है, पर उसका कोर्स फी पर ईयर 50,000 होता है। ये कोर्स टोटल 4 साल का होता है, जहाँ पे टोटल 8 सेमिस्टर्स होते हैं, मतलब ईच ईयर 2 सेमिस्टर। अभी हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। अगेन कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में बच्चों ने कितना स्कोर किया है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, आप कौन सा ऑनर्स चूज़ कर रहे हो। जैसे कि फिजिक्स और जूलॉजी में हाई कट ऑफ जाता है, और बॉटनी और केम में थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है, एक्सेट्रा। तो मैं कंक्लूड करते हुए बस यही बोल सकती हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 90+% को सेफ स्कोर मान के चलिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको उसी हिसाब से कट ऑफ में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सिलेबस डिस्कशन के ऊपर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेम से 8th सेम तक का जो सिलेबस है उसका एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है। पर मैं यहाँ पे और एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फर्स्ट सेम से 6th सेम तक आपका 2 थ्योरी पेपर रहेगा बीएड में और एक प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। पर ये सिर्फ बीएड का पार्ट है, इसके साइड बाय साइड आपका रेगुलर बीए या बीएससी का कोर्स भी चलता रहेगा। सो यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर दिस कोर्स, क्योंकि आप लोग एक साथ रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। देन आफ्टर 6th सेम आपका रेगुलर बीए या फिर रेगुलर बीएससी आप जो कर रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन आप 4th ईयर में सिर्फ बीएड का ही पेपर पढ़ेंगे, और आपको वही 4th ईयर में 7th और 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा।